एक बार आप इस बीपीएससी अभ्यर्थी का दर्द सुन लीजिए जनाब। आप जब इस दर्द को सुनिएगा तो आपका कलेजा फट जाएगा। आप भी सोचने लगिएगा कि इसने क्या गलत मांग लिया, नौकरी ही तो मांग रहा था। इसके लिए इसको इस कदर क्यों पीटा गया। आज जब इसका दर्द मैं आपको सुनाऊंगा तो निस्संदेह अगर आपके अंदर इमोशन होगा तो वो भी जग जाएगा और आपके आंखों में भी पानी होगा। ये पानी सिर्फ इस बात के लिए नहीं होगा कि इसको दर्द हुआ, आपको इस बात के लिए भी होगा कि आज हम बिहार में कौन सी सत्ता और किस तरीके के लोगों के बीच सरवाइव कर रहे हैं। पूरी कहानी आपको आज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तस्वीरें पहले देख लीजिए। मैं इस लड़के की बात कर रहा था। आज मैंने एक रील देखा और रील में ये लड़का बिलख रहा था, रो रहा था, बता रहा था कि क्या गलत मांग रहे हैं हम लोग। हमने तो सिर्फ नौकरी ही मांगी थी ना। हम बोल रहे हैं कि कैसे एग्जाम होगा, इस बार जब दोबारा आप एग्जाम कराइएगा तो किस तरीके से सब कुछ ठीक होगा, किस हिसाब से आप रिजल्ट दीजिएगा। तो इस वजह से आप दोबारा सबका री एग्जाम ले लीजिए ना। हम तो हमारे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, हम भी चला लेंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो आगे बढ़ने का मौका दीजिए ना। 3 लोगों को पेपर थमा के आप लोग कहते हैं उपद्रवी है। हमने क्या उपद्रव किया है? हमने तो सिर्फ अपने हक की लड़ाई मांगी, अपने हक की बात की है। और उसके बाद जब ये वीडियो लगभग 40-45 सेकंड का ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तो जो जो लोग ये देख रहे हैं वो लोग बिहार सरकार को कोस रहे हैं कि वाह, क्या खूब आप लोगों ने बिहार सरकार को अपने कंधे पे उठाया है जनाब। जहां पे छात्रों को इस तरीके से पीटा जाता है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। इस लड़के ने कहा कि भूखे हैं, पेट जल रहा है, मां घर पे इंतजार कर रही है, लेकिन अफसोस बिना नौकरी के घर पे नहीं जा सकते। उनको चाहिए ना नौकरी हमसे, उनको चाहिए कि बेटा हमारा बाबू बन जाए, साहब बन जाए, नौकरी करके आएगा, 4 पैसे आएंगे, घर की स्थिति ठीक होगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सपने देखना जनाब, उनके सपनों के ऊपर, ये सिर्फ उनके शरीर के ऊपर लाठियां नहीं चली है, उनके सपनों के ऊपर लाठियां चली है नीतीश जी आपके पुलिस के द्वारा। और देख लीजिए आज एक बार इन बिलखते छात्रों को, तो शायद आपका कलेजा फट जाएगा। आप भी, हो सकता है इमोशन बचा होगा नीतीश जी, तो आपके भी आंखों में आंसू होंगे कि आपके राज्य में ये सरकार क्या कुछ कर रही है, जहां पे छात्रों को इस तरीके से पीटा जा रहा है। कौन से उपद्रवी हैं भाई, अपने हक की बातें कर रहे हैं, अपने लड़ाई की बातें कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी चाहिए, उनका कहना है कि भाई साहब एक बार अच्छे तरीके से री एग्जाम ले लीजिए। गलत किया ना इन्होंने, बिहार में एक सपना देख के कि बिहार में ये अच्छे पद पे जाके नौकरी करेंगे। यही तो इनकी गलती है। इनकी गलती है कि इन्होंने सोच लिया कि ये एक अच्छे साहब बन सकते हैं, ये डीएसपी एसडीएम बन सकते हैं, ये ऊंचा ऊंचा ख्वाब देख सकते हैं, एक इनका अच्छा घर हो सकता है। यही इनके गलत सपने हैं ना, इसी के ऊपर तो आपने लाठियां चलवाई है। और इसे चलवा के अगर आप लोग समझ रहे हैं कि आपने खूब बड़ा काम करवा दिया है, तो नीतीश जी इससे बेशर्मियत की काम कुछ हो नहीं सकती। जहां पे उन छात्रों के ऊपर लाठी चलाए जा रहे थे और सारे छात्र, अब देख लीजिए 4 छात्र आईसीयू में भर्ती हैं, उनके घर वालों ने भेजा था नौकरी करने के लिए। जब नौकरी पे बात आई ना जनाब, तो कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि इस बार भी, ये साल भी हमारा चला गया, और क्या गारंटी है कि अगला साल जो है वो ऐसा नहीं होगा। इसी वजह से वो चाहते हैं कि री एग्जाम हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए। उनका अपना प्रश्न है, उनके प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं है आप लोगों के पास? एक बार जवाब दीजिए ना, अपने जवाबों से संतुष्ट कीजिए ना। वो तो कर नहीं पाए। आपने तुगलकी तुगलकी फरमान सुना दिया, एग्जाम होगा 4 जनवरी से। वो लोग भूखे प्यासे ऐसे ही लेटे हैं। इस लड़के ने बताया पेट जल रहा है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं और मुझे मरने मत दीजिएगा, घर पे मेरी मां अकेली है। ये सब सुन के आपको आपको नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं? ये सब सुन के आपको ये प्रतीत नहीं होता कि बिहार किस दिशा में जा रहा है, जहां पे छात्रों के ऊपर लाठियां चलवाई जा रही हैं? ये सब देख के आपको ये नहीं लगता कि अब जो है ये ज्यादा हो रहा है और ये लोकतंत्र जो है वो राजतंत्र में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है? अब तो उम्मीद है कि अब तो थोड़ा-सा होश ठिकाने लाइए नीतीश बाबू, या साथ ही साथ बीपीएससी आयोग की इन छात्रों की स्थिति देखिए आप एक बार, और शायद जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वो लड़के हैं जो मिडिल फैमिली में रह के भी हाई क्लास सपना देख लेते हैं। इनसे भूल हो गई है साहब।
माफ कर दीजिए और इनके दर्द को, इनके पीड़ा को एक बार समझ लीजिए। यही गुजारिश करता हूं मैं आपसे और यही चाहूंगा कि ऐसा ही हो। एक बार इनके दुख को समझिए। अगर आपको लगता है कि भाई साहब इस तरीके से एक बार एग्जाम आप किस प्रक्रिया में लेंगे, कैसे लेंगे, एक बार अच्छे से समझा दीजिए। सरकार की तरफ से कोई बात तो करने जाए, क्यों नहीं गया? क्या इंतजार कर रहा था कि मीडिया खूब फोकसबाजी करे तब जाके आप बात कीजिएगा उससे? क्या चल रहा है भाई? तो थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि नीतीश जी को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि किस प्रकार की सत्ता चला रहे हैं वो बिहार में, जहां स्टूडेंट के सपनों को लाठी से कूचा जाता है। और सवाल पूछा जाएगा आपसे नीतीश जी कि कौन सा बेहतर बिहार बनाया था आपने, जहां पे हजारों स्टूडेंट के सपनों को आपने एकदम से अपने लाठी के बूते पे चकनाचूर कर दिया था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम